सोहेल को 2 साल के लिए बैन कर दिया क्योंकि उसने दिलीप जी के ऊपर कुर्सी फेंक के मारी है। जब इतने लोग बोल रहे हैं तो इतने लोग झूठ तो नहीं हो सकते ना। इतने लोग छोड़ रहे हैं उनका शो, इतने लोग बोल रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं काम भी करूं और उसके बाद धमकी भी दे रहे हो आप मेरे को कि मैं नहीं करूंगी तो कहीं काम नहीं करने दूंगी। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। तुमने सोच लिया? मैंने बोला हाँ मैंने सोच लिया। बहुत सोच के ही जवाब दिया मैंने आपको। सो हाय मोनिका, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली काफ़ी कुछ जो है तारक मेहता को लेके बातें अभी तक जो है चल ही रहा है, मामला काफ़ी गर्म है। क्या कुछ कहना चाहोगे? आप उस सेट पे थे, आपने क्या क्या चीज़ें विटनेस की हैं? बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी बोला है, जैसे कि वो उनके प्रोडक्शन हेड या उनकी टीम इतना मिसबिहेव करती है, बदतमीज़ी करती है, गालियाँ देती है। तो इस वजह से मैंने भी शो छोड़ दिया था उनका, जैसे और आर्टिस्ट ने छोड़ा है। तो बस यही रीज़न है उनके साथ ना काम करने का। एग्जैक्टली मिसबिहेव में तो अलग अलग स्टोरी भी सुनाई दी है कि कभी किसी ने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया है। बात को तो सोहेल ने चेयर फेंक के मारा था। कितनी सच्चाई है ये बात में? क्या आप वहाँ पे थे? आपने वो चीज़ देखी थी? हाँ, मैं उस दिन सेट पे नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं सेट पे गई तो पता चला सोहेल को 2 साल के लिए बैन कर दिया क्योंकि उसने दिलीप जी के ऊपर कुर्सी फेंक के मारी है। तो ये मैंने सुना था नेक्स्ट डे। एग्जैक्टली आर्टिस्ट के साथ इतना मिसबिहेव होता है तो क्या कहना है आपको? क्योंकि जिस तरीके का वो शो है, जो कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं लोगों को हंसाता है, लेकिन अगर बिहाइंड द कैमरा ये सारी चीज़ें हो रही है तो वो कितनी गलत है, वो कितनी और किसी ने इतने वक्त तक एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत लोगों ने छोड़ दिया। लोग कब से छोड़ रहे हैं उनका शो, छोड़ के लोग चले गए, लेकिन लोगों को लगा कि क्यों ही बोलना है, छोड़ो जाने दो, नेगेटिविटी क्रिएट होगी, तो लोगों ने नहीं बोला। पर जब हद से ज़्यादा पानी सिर के ऊपर से गुजर गया, जब शैलेश जी ने कोर्ट में केस किया, फिर जेनिफर जी निकल कर आई, फिर मीडिया ने मुझे पूछा, तो सब ने बोलना शुरू किया। या फिर सब ने अपनी बात रखी कि इतना गलत करते हैं, क्योंकि अकेले कोई लड़ता भी तो सपोर्ट नहीं मिलता है उतना। क्योंकि मीडिया भी कल बोलती कि आप ही अकेले बोल रहे हो, या लोग बोलते, या हमारे फैंस बोलते। बट अब जब इतने लोग बोल रहे हैं तो इतने लोग झूठ तो नहीं हो सकते ना। इतने लोग छोड़ रहे हैं उनका शो, इतने लोग बोल रहे हैं। एग्जैक्टली शैलेश जी का भी थोड़े 2-3 दिन पहले ही उन कुछ 1 करोड़ समथिंग जो है उन्होंने हाँ। चेक दिया था, वो फ्रॉड हुआ। उसके ऊपर क्या कुछ कहना है आपको? उन्होंने उनके पैसे रोक लिए थे। वो सबके रोक लेते हैं, ड्यूज जो छोड़ता है उसे क्लियर नहीं करते हैं पैसे। तो मेरे भी नहीं किए थे, मैंने भी 2 साल तक फाइट की थी। तो वैसे ही शैलेश जी की भी नहीं किए, या जैनी जी की भी नहीं किए, नेहा मेहता के भी नहीं किए, पुराने सोडी गुरु भाई के भी नहीं किए, जो अब जाके लोगों के पैसे क्लियर कर रहे हैं। तो शैलेश जी ने कोर्ट में केस कर दिया, या लोग अपने लिए फाइट कर रहे थे। मैं भी लड़ रही थी, फाइट कर रही थी कि मेरे ड्यूज क्लियर कर दें, तो वो पैसे सबके मार लेते हैं। वो बहुत चीटिंग करते हैं पैसे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्शन में जो है उनकी गलती है, जो उनके मतलब टीममेट्स है, प्रोडक्शन हाउस उनकी तरफ से लाइक ये चीज़ें होती है, या प्रोड्यूसर जो खुद है असित मोदी, वो खुद वैसे वो कैसे है, वो जानना चाहूँगी मैं। वो इसी कोई प्रोडक्शन, आपका कोई प्रोडक्शन है, आप उसके ओनर हो, ऐसा नहीं कोई कुछ कर सकता आपके बिना परमिशन के। उनको सब पता होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़, इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हाथापाई हो रही है, कुर्सी फेंक रही है, और उनको पता ना हो। उनको सब पता होता है, बट वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो इट मीन्स कि वही ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते होंगे कि आप नहीं बोल रहे हो, या इतना गलत हो रहा है आप नहीं रोक रहे हो, तो इट मीन्स आपने ही बोला होगा या आप ही इन्वॉल्व हो गए। तो क्या रीज़न था दिशा वाकनी का शो छोड़ना? यही रीज़न था, मिसबिहेव जो उनके सेट पे होता है, या इतना सब चीज़ें हैं, इतनी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, तो नहीं काम करना चाहते लोग। तो जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये भी कहा जा रहा है कि वो वापस से कमबैक कर रही हैं। तो क्या आपकी जो न्यूज़, आपने भी आई एम श्योर पढ़ा होगा, तो न्यूज़ पढ़ने के बाद क्या आपने दिशा जी से बात किया? क्या कितनी इस बात में सच्चाई उन्होंने वो बताई? वापस कमबैक तो नहीं करेंगी, और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी बदलने वाले हैं, या कभी ऐसा होगा कि मिसबिहेव ना करें या चीज़ें ना करें। हाँ, अगर बदलते तो शायद वो आ भी जाती, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा और वापस आएंगी। जैसे कि अभी आपने थोड़ा टाइम पहले कहा था कि आपने देखा कि सेट पे लोगों के साथ, जो मेन लीड डायरेक्टर जैसे दिलीप जी, इन सब के साथ काफ़ी मिसबिहेव हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके साथ भी पर्सनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, तो मेरे भी अलग एक्सपीरियंस हैं। पर हाँ, ये हाथापाई वाला नहीं हुआ है, बट बदतमीज़ी तो बहुत होती ही है। वो तो एक कॉमन चीज़ है उनके वहाँ सबके साथ में, तो वो तो करते ही थे वो। सुनने में तो ये भी आया था कि थोड़ा सा सेक्सुअल असॉल्ट जो है आर्टिस्ट ने उनके ऊपर ये भी कहा था कि वो ट्राई करते हैं। हाँ। तो वो उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? हाँ, वो ट्राई करते हैं। फिर आगे किसी की अपनी चॉइस है कि क्या है, पर वो है, इज़ लाइक दैट। कभी आपको कुछ पूछा था इसके बारे में? इस तरीके से नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे, वो मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, या तुम सिंगल हो क्या, या तुम ड्रिंक करती हो क्या, तुम ये सब चीज़ें बहुत वो करते थे। एंड आपको किसी ने बताया, लाइक जैसे कि अभी सेक्सुअल असॉल्ट की अगर बात हो रही, तो किसी लाइक को एक्टर ने आपको पर्सनली बताया था कि ऐसे कुछ उन मतलब असित जी ने या सोहेल ने, कोई किसी ने किसी कुछ जैसे बोला हो? नहीं, वहाँ पे कोई बात तो करते हैं, बट ज़्यादातर लोग अपनी ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि
वहाँ पे आशीष जी किसी को मिलके रहने नहीं देते हैं, तो वहाँ कोई किसी के लिए लड़ता नहीं है, फाइट नहीं करता, बात नहीं करता, तो बहुत सारी चीज़ें अपने में रहते हैं, तो बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं इस तरीके की बातें, कभी कभार करते हैं, तो पता नहीं मुझे, अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि किसी ने किसी को बताया हो। राइट। तो किस तरीके का आपका वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ बताना चाहोगे? एक शो जो इतने सालों सालों से आ रहा है, 15 साल हो गए, लोगों को हंसा रहा है, असली में जो असलियत है वो इतनी घिनौनी है, सो आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा वहाँ? एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ख़राब रहा उनके साथ काम करने का, बस मुझे इसी बात का ग्रेटिट्यूड है, अब तक इस शो ने मुझे नाम बहुत दिया है, बाकी काम करने का एक्सपीरियंस तो बड़ा ख़राब रहा। मेरी लाइफ के मैं बोलूँगी 4-5 ईयर्स मैंने ख़राब कर दिए उनके साथ काम करके, क्योंकि इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट था उनके वहाँ पे। जब छोड़ा तो इतना डिप्रेस होकर छोड़ा है मैंने, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी छोटे टाइम पे, तो मुझे तो ऐसी जगह काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे आप काम करके आप ही ना रहो, जब आप निकलो तो आपको लगे कि कोई और है ये, इस तरीके से आप चेंज हो जाओ, इतने डिप्रेस, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उनके वहाँ का कि सो निकलने के बाद, छोड़ने के बाद, क्या आपसे दोबारा किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको मनाने की, वापस से बुलाने की रिक्वेस्ट, किसी ने अपील या फिर कुछ ऐसे कोशिश की? मुझे बुलाया था बात करने के लिए, तो मैं गई थी, मुझे लगा बुला रहे हैं बात करने के लिए, पता नहीं क्या बात करनी है उनको, उन्होंने बोला बात करनी है, तो मैं जब मैं गई तो फिर वो बदतमीजी करने लग गए कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, और तुमने शो छोड़ के तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर लोगी, मैं तुम्हें कहीं काम नहीं करने दूंगा, ये। उसके बाद मुझे और बुरा लग गया, मैंने बोला एक तो बुला रहे हो आप चाहते हो कि मैं काम भी करूँ, और उसके बाद धमकी भी दे रहे हो आप मेरे को कि मैं नहीं करूँगी तो कहीं काम नहीं करने दोगी, तो फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, तो मैं सोच लिया, मैं बोला हाँ मैंने सोच लिया, बहुत अच्छे सोच के ही जवाब दिया मैंने आपको कि मैं काम नहीं करूँगी। ये आपको किसने बुलाया था और ये बातचीत किसके साथ हुई थी आपकी? ये मेरी आशीष जी के साथ हुई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुमको बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा। जब आप पहले शो देखते थे, जिस तरीके का इसका जो है पब्लिसिटी थी, लोगों को इतना पसंद था, तब क्या आपने सोचा था कि आने वाले वक्त में, जो भी आने वाले वक्त में, क्या मतलब ऐसे शो जो है लोगों को हंसा रहे, फैमिली शो है, वो वहाँ पर आने का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा? नहीं सोचा था मेरे लिए भी तारक मेहता की वही छवि थी जो लोगों के लिए है। जब आप बाहर दूर रहते हो या ऑफ कैमरा होते हो, आपको पता नहीं होता ना कि ऑन कैमरा क्या चल रहा है, चीज़ें हैं, तो लोगों को नहीं पता है वहाँ पे क्या चल रहा होता है। जैसे मुझे भी नहीं पता था, जब ज्वाइन किया तो पता चला अंदर जब काम किया कि कैसी चीज़ें हैं। तो अगर दोबारा से अगर बुलाया जाए तो क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे? मैं कभी भी नहीं करूँगी वो शो। ओके। एंड वो शो नहीं, अगर असीस जी का कोई दूसरा भी शो रहा नहीं तो क्या मैं उनके साथ काम ही नहीं करूँगी, क्योंकि वो जितना उनके अंदर एरोगेंस, जितना घमंड है, मुझे नहीं लगता कभी वो चेंज होंगे या कभी वो लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने से बड़ों की, या जैसे उनके यहाँ काम करते थे नट्टू काका या बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग जिनको मतलब अपने से बड़े एज के लोगों की इज्जत करनी नहीं आती है, वो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपको इतना मिसट्रीट करेंगे कि आप एक दिन छोड़ ही दोगे, इससे बेटर काम ही ना करो आप। ऑलराइट। क्या कुछ कहना चाहते हो आप, जो आपका एक्सपीरियंस था उसके बाद इतना निडर होकर बोल रहे हो, जो फैंस है, जो व्यूअर्स है, वो आपको कब से सपोर्ट कर रहे हैं, जब से आपने ऑनेस्टली बोलना चालू किया, लेकिन कहीं कितना डर और इस चीज़ में आपको फील होता है? डर नहीं है, मुझे मैंने इससे पहले भी बोला है कि मुझे इनसिक्योरिटीज़ पहले होती थी जब मैं काम कर रही थी, डर था, तभी शायद कोई एक्शन ना ले नहीं पाई या अपने लिए फाइट नहीं कर पाई, लेकिन छोड़ने के बाद मुझे कोई डर नहीं, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। अब तो बिल्कुल मैं डरती नहीं हूँ उन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गॉड इज़ ग्रेट, उसने आपके लिए प्लान्स किए हैं, बनाए हैं, तो फिर डर किस बात का। मोनिका, और क्या कुछ आपके पास अपकमिंग प्लान, मतलब ये है प्रोजेक्ट्स है? मैं काम कर रही हूँ, वेब सीरीज़ कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो चल रही हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट अगर बात करो तो हम आपको वापस से कब दोबारा देख सकते हैं टीवी पे? कुछ सोचा है आपने? बहुत जल्दी, विद इन 6 months। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मोनिका, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।